हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। लैरी फिंक, जो कि ब्लैक रॉक के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इतनी बड़ी बात बोल दी ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस तरह का फोमो हो गया है। आज से पहले ये फोमो देखा नहीं गया था। मतलब लैरी फिंक इतना ताकतवर आदमी है, उसके बारे में बताऊंगा कि लैरी फिंक को लेके इतना ज्यादा लोग बात क्यों कर रहे हैं, ब्लैक रॉक को लेके इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। तो आज आपको ये भी बताया जाएगा कि लैरी फिंक इतना ताकतवर क्यों है, ब्लैक रॉक इतनी ताकतवर क्यों है, क्यों जब वो बिटकॉइन को लेके जब वो ईटीएफ को अप्लाई कर रहे हैं, और आज जब उसने टीवी इंटरव्यू में बोला कि बिटकॉइन इज एन इंटरनेशनल एसेट, राइट। उसने यही नहीं बोला कि अमेरिका की एसेट है, उसने बोला एक ग्लोबल इंटरनेशनल एसेट है एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। और वो भी जिस कन्विक्शन से बोला है और जिस 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 अंडरस्टैंडिंग के साथ बोला है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि लैरी फिंक की एक एक बात को पूरी दुनिया तोलती है। क्यों तोलती है भाई? कितना बड़ा आदमी है, क्या तोप है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं and let's understand that why it is so important and so bullish। तो माइकल सेलर ने आज इस वीडियो को शेयर किया। उसमें क्लियर लैरी फिंक ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि बिटकॉइन इज एन इंटरनेशनल एसेट, और जिसमें ये भी बोला कि क्रिप्टो इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड, और बहुत सारे पूरी दुनिया में इट इज अ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, तो and hedge against the enormous problems of any country, और devaluation हो रही है करेंसीज की, तो उसके अगेंस्ट ये एक hedge है, राइट। ये पूरा आप कहीं पे भी, ट्विटर पे आप, मेरे प्रोफाइल पे कहीं पे भी जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये ओपनली ये अवेलेबल है ये वीडियो। तो ये कहना कि क्रिप्टो इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन इज लाइक एन इंटरनेशनल एसेट, और जिस कन्विक्शन के साथ बोला है, इट जस्ट फील्स दैट समवेयर लैरी इज कन्विंस्ड दैट ब्लैक रॉक ईटीएफ बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ ये आगे आ रहा है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, क्यों लैरी फिंक का कहना इज सो इम्पोर्टेंट, या लैरी फिंक है कौन, इनकी बात का इतना क्यों महत्व है। लैरी फिंक के बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी, और फिर मैंने उसको ट्वीट किया, और उसमें मैंने लिखा कि द लैरी फिंक इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द वॉल स्ट्रीट, राइट। आप ये समझो कि ब्लैक रॉक जो लैरी फिंक की जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लैक रॉक जो एक अगर अगर पूरी दुनिया में जो जीडीपी के हिसाब से अगर हम रैंक करें, तो नंबर वन पे अमेरिका है, नंबर दो पे चाइना है। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें, तो अगर ब्लैक रॉक एक कंट्री होता ना, तो तीसरी सबसे बड़ी कंट्री होती इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ब्लैक रॉक इतनी बड़ी एसेट मैनेजर है कि आप ये समझो कि एंटायर ग्लोबल हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री पूरी दुनिया की टोटल कर लो, ब्लैक रॉक तब भी बड़ा है। मतलब सोचो कितना बड़ा है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक का आलम ये है कि 200 से ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ब्लैक रॉक का एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके बगैर मतलब स्टॉक मार्केट्स, उसके बगैर ये डेरिवेटिव मार्केट्स, ये सब चल ही नहीं सकती। अलादीन सॉफ्टवेयर का ऑलमोस्ट 90% जो इंस्टीट्यूशंस है पूरी दुनिया में, आप सोचो 200 से ऊपर इंस्टीट्यूशन है। ज्यादातर ब्लैक रॉक के कंपटीटर भी ब्लैक रॉक का ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मतलब ब्लैक रॉक की आंखों के नीचे से 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट्स मूव करते हैं। उसे हर कंपटीटर का मूव, हर कंपटीटर का दाव, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की साइकी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग स्ट्रेटजी ब्लैक रॉक को पहले ही बिफोर हैंड पता होती है। सोचिए कितना पावरफुल है। उसके बाद ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट जो है, जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज है, उसमें 20% इक्विटी ये होल्ड करते हैं। सोचो कितने पावरफुल है। दुनिया भर में 5000 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स ये ओन करते हैं, और माना ये जाता है कि लैरी फिंक की एम्बिशन जो थी, वो फेडरल रिजर्व की टॉप पोजीशन, जो जेरोम पावेल है या जैनेट येलन है, उस लेवल पे ये चाहता था कि मैं वो तो हिलरी क्लिंटन की सरकार में ऑलमोस्ट डन था, लेकिन हिलरी क्लिंटन हार गई, तो उसके बाद ये था कि उसकी एम्बिशंस कहीं ना कहीं वो कॉर्नर हो गई। अदरवाइज लैरी फिंक की जो एम्बिशंस में से एक एम्बिशन ये है कि टॉप पोजीशन लेनी है फेडरल रिजर्व की। मतलब ही वांट टू गवर्न द मनी, ही वांट टू कंट्रोल द मनी। एंड लैरी फिंक के अपने इश्यूज भी हैं, वो बदनामी भी है। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चीजों को। दूसरी, आर्म्स के अंदर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने वाली कंपनीज में हेविली इन्वेस्टेड होना।
प्राइवेट प्रिजन्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं, जो एंटिटीज प्राइवेट प्रिजन में डील करती हैं। ईएसजी के नाम पे हरासमेंट करना, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स को डिक्टेट करना, एक तरीके से अमेरिका का फाइनेंशियल वेपन है। आप इसको प्लेन शब्दों में ऐसे समझो, ठीक है। अब जब लैरी फिंक इतनी बड़ी बात बोल देता है ना किसी एसेट के बारे में, उसका एक वेटेज बढ़ जाता है, समझो ना यार। तो इसका मतलब आप ये देखिए ना कि पूरी दुनिया में अब जो बिटकॉइन के बारे में बात करने वाली कंपनीज की तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, मोर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक, बीएनवाई मेलन, इन्वेस्को, बैंक ऑफ अमेरिका, ये टोटल अगर मैं जो कंपनीज मैंने 8 कंपनियां ली ना, मतलब 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इनकी, ठीक है। ये जो एसेट्स को ये मैनेज करते हैं, अभी 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो कंपनीज आप देखो, ब्लैक रॉक का ईटीएफ आ रहा है, फिडेलिटी जो है वो अपना ट्रेडिंग एंड कस्टडी एंड फुल स्टैक क्रिप्टो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। जेपी मॉर्गन टोकेनाइज्ड यूए, तो आप यहाँ देख सकते हो ये बिल्ड कर रहे हैं या पार्टनर कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक ओटीसी क्रिप्टो ट्रेडिंग लेके आ रहा है। बीएनवाई मेलन जो है वो अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहा है। तो इन्वेस्को ईटीएफ लेके आ रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे जब ये काम कर रहे हैं, आप सोचो 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर में से अगर कुछ पोर्शन भी बिटकॉइन की तरफ आ गया, तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन को के अंदर अगर आता है, तो बिटकॉइन की तरफ अगर कुछ फंड्स एलोकेट होते हैं, चाहे वो 5% 10% भी अगर शुरुआत में अगर एलोकेट हो गए, तो आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन की मार्केट कैप कहाँ पहुंच सकती है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि और इसमें होता क्या है कि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसकी जो ज्यादातर लोग हैं उसको ट्रेड नहीं करते, होल्ड करते हैं। कल मैंने एक पोल चलाया, तो इंडिया के अंदर ही 2 साल से ऊपर हैं लोग जिन्होंने बिटकॉइन को टच भी नहीं करा, ट्रेड भी नहीं करा, मूव भी नहीं करा। ऐसी पूरी दुनिया में जो होल्ड करने वालों की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। अगर जब ये इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को लेने के लिए जब जाएंगे, जो ट्रेडेबल बिटकॉइन है वो बहुत ही कम है परसेंटेज में, टोटल सप्लाई का बहुत कम है। मतलब अगर 19 मिलियन अगर बिटकॉइन अगर सप्लाई में है, 3 4 साढ़े 3 मिलियन खो चुके हैं हमेशा के लिए। आप सोचो कि 16 मिलियन के आसपास जो है वो सप्लाई है, उसमें से भी जो एक्सचेंजेस पे है वो बहुत कम है। मतलब 2 ढाई मिलियन के आसपास की सप्लाई होनी चाहिए, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट अगर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 12 से 15% के करीब आसपास सप्लाई होगी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने के लिए। और जैसी जब ये ऐसी खबरें ज़्यादा आती हैं, तो लोगों को लगता है कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो और होल्ड कर लेते हैं। तो सोचिए कि अगर ये थोड़ी सी भी एलोकेशन बिटकॉइन की तरफ जाएगी, तो बिटकॉइन के प्राइस में सप्लाई है नहीं, और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। बट ये किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, क्योंकि अगर ईटीएफ रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा, यूएस ने सारे ईटीएफ रिजेक्ट कर दिए तो क्या होगा, तो फिर ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस टैंक भी कर सकता है, क्योंकि इस खबर के ऊपर काफ़ी लोग जो है अपनी बिटकॉइन को लेके बुलिश फील कर रहे हैं। सो ये खबर थी ब्लैक रॉक की तरफ से। और ये जो इंस्टीट्यूशंस का जो आप फोमो देख रहे हैं उसकी तरफ से, आपको क्या करना चाहिए? आपको हर खबर पे नज़र रखनी चाहिए, और ब्लैक रॉक की एंट्री और इंस्टीट्यूशंस की जो ये फोमो हो रहा है इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन के प्रति, ये जस्ट ये शो करता है कि किसी ने ऑल्ट कॉइन्स का फोमो नहीं दिखाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी ने ये नहीं बोला कि वो फला ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा करने वाला है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर टॉकिंग। सो हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, ठीक है। और अच्छे चैनल्स को, और खासकर जैसे हमारा इन चैनल है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, इसको रेगुलरली फॉलो करिए, रेगुलरली वॉच करिए, और जितनी भी अपडेट्स हैं उनको आप नोट करते रहिए, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ लैरी फिंक के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर अच्छा, अगर बाई चांस ईटीएफ्स अगर यूएस के अंदर अप्रूव हो गए, चाहे फिडेलिटी है, ब्लैक रॉक है, इन्वेस्को है, तो क्या यूएस, रशिया, क्या क्या रशिया, चाइना और इंडिया के फंड मैनेजर्स चुप रहेंगे? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।